हेलो डियर। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा +1 क्लास मैथ्स चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, यानी कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें, 3 अंकों की संख्या, कैन बी मेड फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, यानी इन डिजिट को यूज करके हमें 3 अंकों की संख्या बतानी है। इनसे कितनी बनेंगी, 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। अब 3 अंकों की संख्या के लिए आपको 3 जगह चाहिए, 3 पैलेस चाहिए अगर आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। ये 2 पार्ट्स में कहता है, एक बार तो जब रिपीटेशन अलाउड हो तब, और एक बार जब जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करते हैं जब रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको 3 अंकों की संख्या बनानी तो आप 3 लिख दिया, 2 2 आपने रिपीट कर दिया 2 को, या जैसे आपने 3 3 3 लिख दिया, आपने 3 को रिपीट कर दिया। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब आप एक डिजिट को एक बार या 2 बार या 3 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ही बार लिख सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर है तो। जी, अब आपको ये फिलअप करने हैं। पहले यूनिट डिजिट को फिलअप करेंगे, जैसे फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो हम यूनिट डिजिट को कितने वे से फिलअप कर सकते हैं, देखिएगा। इसने ओड या इवन के बारे में हमसे नहीं कहा है, सिर्फ नंबर पूछे हैं। तो आप देख, पहली जगह, पहले जो स्थान है यूनिट डिजिट की जगह है, हम कितनी डिजिट लिख सकते हैं, या तो 1 लिख सकते हैं, या 2 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, या 5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, यानी पहली जो इवेंट है वो 5 वे से आप क्या कह सकते हैं, हो सकती है, 5 वे से आपकी हो सकती है इवेंट। अब इसने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो अब जब नेक्स्ट हम 10 डिजिट भरेंगे, फिलअप करेंगे, तो यहाँ हमारे पास कितने वे होंगे, देखिएगा। 5 डिजिट हैं ये, और हम एक कोई भी एक डिजिट यहाँ रखी उसको भी रिपीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब 5 ही होंगे। नेक्स्ट को भी हम 5 वे से फिलअप कर सकते हैं, और नेक्स्ट को भी हम 5 वे से फिलअप कर सकते हैं। तो बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग आपके टोटल वे कितने हो जाएंगे, 125। तो आप कह सकते हैं कि आपकी 125 नंबर बन सकते हैं इनसे 3 अंकों के, वहन द रिपीटेशन इज अलाउड। मीन्स कि आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो, दोबारा भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और 3 अंकों की ही संख्या हमें बनानी हो जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो जगह तो हमें 3 ही फिलअप करनी है ना। अब जैसे फर्स्ट को हम कितने वे से फिलअप कर सकते हैं जी, 5 वे से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो नेक्स्ट को हम कितने वे से फिलअप कर सकते हैं, 5 में से एक लिखी गई उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सभी अलग अलग नंबर होंगे। तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट को आप 4 वे से फिलअप कर सकते हो। अब 2 लिखी गई 5 में से, तो नेक्स्ट को आप कितने वे से फिलअप कर सकते हो, 3 वे से फिलअप कर सकते हो। यानी फर्स्ट इवेंट आपकी 5 वे से हो सकती है, सेकंड इवेंट आपकी 4 वे से हो सकती है, और थर्ड इवेंट आपकी 3 वे से हो सकती है। तो टोटल वे बाय फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग क्या बनेंगे, आप तीनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 के 20 और 20 के 60, तो आप कह सकते हैं 60 नंबर बनेंगे, 3 अंकों की संख्या 60 बनेंगी, यदि हम रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हैं, यानी एक डिजिट को एक बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं। इनमें थोड़ा सा एक सेंस बस ये रहता है कि जब 0 डिजिट यहाँ और दे दी जाती है, तो फिर हमें थोड़ा सा दूसरा वे अपनाना होता है, वो हम कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या कहता है कि हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, कितने अंकों की, 3, बट इवन। यहाँ कंडीशन दे दी कि वो कैसा नंबर होना चाहिए, इवन, और इन डिजिट को यूज करके बनाना है। तो आपको कितनी 3 अंकों की संख्या के लिए कितनी जगह चाहिए, 3 जगह चाहिए। 3 अंकों की तो 3 ही जगह चाहिए ना, तो आप ऐसा देख सकते हैं। अब इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए हमने पहले भी जैसे देखा था कि जो आपकी 1 डिजिट है, कोई भी आपका नंबर इवन होता है यदि उसकी 1 डिजिट क्या हो, इवन हो, यानी पहले नंबर पर जो आपकी डिजिट है वो इवन है, तो आपका नंबर भी क्या होगा, इवन है। जैसे कोई भी 3 अंकों की इससे हम संख्या लिखें, जैसे 5 3 2, तो ये पहली वाली डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तब सारा नंबर भी आपका क्या होगा, इवन होगा।
तो यदि हम देखें तो इवन इसको बनाने के लिए तो यहाँ जो फर्स्ट वन डिजिट है उसको हम उसमें या तो हम 2 लिख सकते हैं, या हम 4 लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, तभी तो इवन होगा। अदरवाइज 1 हम अगर लिखेंगे इवन नहीं होगा, 3 यदि हम लिखेंगे इवन नहीं होगा, 5 यदि हम लिखेंगे इवन नहीं होगा। तो फर्स्ट वन डिजिट कैन फिल अप, कितने वे से फिलअप कर सकते हैं 3 वे। कितने वे होंगे आपके 3 वे, क्योंकि या तो आप यहाँ 2 लिख सकते हो, या 4 लिख सकते हो, या 6 लिख सकते हो। तो कितनी डिजिट यूज कर सकते हो 3 डिजिट यूज कर सकते हो। 3 वे से आप इसको क्या कर सकते हो फिलअप कर सकते हो। अब सेकंड को रिपीटेशन अलाउड है, ये कहता है रिपीट कर सकते हो आप। अगर हम रिपीट कर सकते हैं तो कितने डिजिट आपकी 6 ही डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो यहाँ लिखी है उसको भी आप दोबारा लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये तो पहला तो आपका 3 वे से है, ये आपका 6 वे से होगा, और ये भी 6 वे से होगा, क्योंकि हम फिर डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 ही हैं टोटल। तो बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, लॉ ऑफ काउंटिंग, टोटल वे कितने होंगे, टोटल नंबर्स कह सकते हैं हम, नंबरीज के है ना ये। तो 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 3, हम कह सकते हैं इतने होंगे 36 मल्टीप्लाई में 3, 6 18 आप लिख सकते हो, और 9 1 10, 108 नंबर बना सकते हो। यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं 108। बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। पहली इवेंट आपकी 3 वे से हो सकती है, दूसरी इवेंट भी 3 वे से आपकी हो सकती है, तीसरी इवेंट भी दूसरी 6 से, तीसरी 6 से हो सकती है। तो टोटल आपके वे होंगे बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये नंबर बन सकते हैं। तो आप कह सकते हो 108 नंबर बन सकते हैं इन डिजिट को यूज करके। कैसे, इवन। यदि ओड पूछता है तो हम वंस जो डिजिट है उस पर क्या लिख सकते हैं 1 3 और 5, कितने लिख सकते हैं, तो वो सेम आएगा आपका 108 ही आएंगे। और टोटल यदि पूछता है कितने होंगे तो 108 प्लस 108, या इसको 6 वे से, इसको 6 वे से, और इसको 6 वे से आप क्या कर सकते हो फिलअप कर सकते हो। रिपीटेशन अलाउड है आपका। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो फिर जैसे आप, अगर यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो फिर ये क्या बनता आपका। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आपका जैसे ये 3 है, 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है, तो पहला तो आपका 3 वे से ही होता, क्योंकि इवन बनाना तीनों में से ही हम कोई लिख सकते हैं। बट अब यहाँ, अब जैसे टोटल कितने थे 6, 6 में से एक यहाँ लिखा गया तो कितने बचे 5, 2 लिखे गए तो कितने बचे 4, इनकी मल्टीप्लाई होती फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। तो यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो फिर इतने नंबर 3 अंकों की संख्या वहां से क्या हो सकती थी, बन सकती थी, हम ऐसा कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। यानी आपको रिपीट नहीं करना है तो पहले 10 लेटर यूज करके, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई जे, यहाँ तक इन लेटर को यूज करके, इन लेटर को यूज करके हमें कोड नंबर बनाना है 4 लेटर का। यानी आपको 4 लेटर का बनाना है तो कितने जगह चाहिए, 4 ही जगह चाहिए, 4 जगह हमें चाहिए। और ये कहता है कि रिपीटेशन जो है वो नो लेटर कैन बी रिपीट, रिपीट हमें नहीं करना है। तो जैसे हम बनाएं, अगर हम बनाना शुरू करें तो पहला, अगर हम लेटर शुरुआत करते तो इधर से कर देंगे हम, क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं ना हम, कोई भी जो वर्ड्स है शुरू यहाँ से ही करते हैं। अब देखें आप 10 हैं तो 10 में से इसको कितने आपके पास, यहाँ ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, इनमें से कोई भी जे तक आप लिख सकते हो। तो 10 वे हैं आपको फर्स्ट ऑप्शन को फिलअप करने के, यानी फर्स्ट इवेंट को फिलअप करने के। अब आपको सेकंड कितने वे से फिलअप कर सकते हो। अब जो यहाँ लिखा गया उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नो लेटर कैन बी रिपीट, रिपीट आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 9 बचेंगे आपके पास उसके बाद।
अब 2 लिखे गए, 10 में से 2 लिखे गए तो आपके पास 8 बचेंगे। नेक्स्ट को 8 वे से फिलअप कर सकते हो और नेक्स्ट को कितने वे से फिलअप कर सकते हो आप? 7 वे से। यानी पहली इवेंट आपकी 10 वे से फिलअप कर सकते हो, दूसरी 9 से, तीसरी 8 से एंड 7, फोर्थ आपकी 7 वे से। तो टोटल वे क्या होंगे या टोटल आपके पासवर्ड जो है वो कितने बनेंगे? टोटल कोड by fundamental of counting, by fundamental law of counting is, आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7, इनकी जो भी मल्टीप्लाई आपकी होगी उतने ही आपके कोड बन सकते हैं ना। कितनी मल्टीप्लाई होगी यदि आप देखें तो यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 9 8 72 और 7 की करेंगे तो 504 और 10 से करेंगे तो 0 रह जाएगा। यानी इतने कोड हम बना सकते हैं पहले 10 अल्फ़ाबेट को यूज करके, यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और यदि आपका रिपीटेशन अलाउड होता, ये कहते हैं कि आप एक लेटर को 2 बार यूज कर सकते हो, कितने भी टाइम यूज कर सकते हो, देन आप टोटल कितने कोड बना सकते थे कि पहला भी आप 10 वे से फिलअप कर सकते थे, दूसरा भी आप 10 वे से फिलअप कर सकते थे, तीसरा भी 10 वे से और लास्ट भी 10 वे से। देन आप कितने बना सकते थे? 10,000। 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 आपका हो जाता और आप कह पाते कि इतने जो हैं कोड हम बना सकते थे यदि रिपीटेशन क्या होता? अलाउड होता। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 से 9 तक की डिजिट यूज करके हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। इफ ईच नंबर स्टार्टिंग विद 67 एंड नो डिजिट मोर देन वंस, यानी कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार यूज नहीं की जा सकती, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कोई भी अगर एक ही बार यूज करेंगे तो इसका मतलब दोबारा नहीं यूज कर सकते, तो रिपीट नहीं कर सकते हम उसको, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब एक तो ये देखना है कि 0 to 9 कितने डिजिट होंगी? 10 डिजिट होंगी जी। 0 to 9 आपकी कितनी डिजिट होंगी? 10 डिजिट होंगी। इन डिजिट को यूज करके, ये आपकी 10 डिजिट है, इन डिजिट को यूज करके हमें 5 नंबर का या 5 अंकों का एक नंबर बनाना है जो किससे स्टार्ट होता है? 67 से स्टार्ट होता है। अब यदि 5 डिजिट का बनाना है तो कितनी जगह चाहिएगी हमें? 5 जगह चाहिएगी जी। इस प्रकार अब ऐसे ही बनाना शुरू नहीं कर देना कि पीछे से हमें बनाना शुरू कर दे। एक कंडीशन भी दी है कि आपका जो नंबर है वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी पहली 2 डिजिट तो 67 ही रहनी चाहिए, यानी यहाँ 6 ही आना चाहिए। यहाँ हमेशा कोई भी नंबर बनाए आप, यहाँ 6 ही आना चाहिए। तो 6 अगर यहाँ लिखते हो तो कितने वे हैं आपके पास? एक ही है। इनमें टोटल 6 कितने? एक ही है, तो आप 1 वे ही हुआ, यानी एक ही डिजिट ऐसी है जो 6 है, यानी एक ही तरीका हुआ आपका लिखने का जी। अगर 7 यहाँ आप लिखते हो, क्योंकि 67 से स्टार्ट होगा, तो 7 भी इनमें एक ही, तो आप कह सकते हो 1 वे से ये आपका फिलअप हो सकता है। अब आगे आपकी कितनी जगह बची? 3 स्पेस बचे। और डिजिट को भी हम रिपीट नहीं कर सकते, 2 डिजिट हमारी लिखी जा चुकी हैं, ये आगे आपकी यूज नहीं हो सकती। अब टोटल डिजिट कितनी थी? 10। टोटल ये डिजिट जो है आपकी कितनी है? 10 है। 2 लिखी जा चुकी हैं, 8 डिजिट रिमेनिंग बचती हैं। कितने डिजिट आपकी रिमेनिंग बचती हैं? 8। अब यहाँ लिखा गया, इसको 1 वे से ही फिलअप कर सकते हैं, इसको भी 1 वे से, क्योंकि 6 यहाँ प्रॉपर 6 ही रहेगा, तो इसका मतलब वे तो 1 ही हुआ ना। आप 6 ही लिख सकते हो और कोई डिजिट यहाँ नहीं लिख सकते। 67 से यदि स्टार्ट होगा, यहाँ 7 ही लिख सकते हो, एक ही तरीका आपके पास जी। अब 6 लिखा गया, 7 लिखा गया और हम रिपीट नहीं कर सकते, तो आपके पास इसको छोड़कर कितनी डिजिट और बचेंगी? 8। तो इस स्पेस को, यानी इस जगह को कितने वे से फिलअप कर सकते हैं? 8 वे हैं आपके पास। यानी आप यहाँ 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, या 2 भी, या 3 भी, या 4 भी, या 5 भी, या 8 या 9। 6 या 7 हम नहीं लिख सकते क्योंकि इनको रिपीट नहीं कर सकते, ये लिखे जा चुके हैं। 8 वे से फिलअप कर सकते हो। अब एक यहाँ लिखी गई, तो नेक्स्ट जगह को कितने वे से फिलअप कर सकते हैं जी? 7, क्योंकि 3 लिखी जा चुकी हैं। अब 4 लिखी जा चुकी हैं,
तो नेक्स्ट को आप कितने वे से फिलअप कर सकते हो, 6। तो आप कह सकते हो इतने वे से जो है आप फिलअप कर सकते हो। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे हमारे, टोटल नंबर्स स्टार्ट्स विद 67 इज बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6। हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपके ये वे बनेंगे। और यदि अब हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 7 और 2 56, 56 और 6 की मल्टीप्लाई करें यदि हम, तो 3 3 6 ये होगा। यानी आप इतने टेलीफोन नंबर बना सकते हो जो किससे स्टार्ट होते हैं, 67 से स्टार्ट होते हैं। यही आपके रिपीट होंगे, यही मतलब यहाँ आपकी चेंजिंग होगी, बाकी यहाँ तो आपका 67 ही रहेगा। यहाँ चेंजिंग होगी कि इनमें से आप क्या लिखें। तो इस प्रकार आपके कितने बनेंगे, 336 टेलीफोन नंबर आप बना सकते हो जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। तो कितनी आउटकम्स हो सकती हैं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, 10th में भी हमने ऐसा सीखा है। तो यदि आप एक सिक्का उछालते हो और कितनी बार उछाला जाता है, सिक्के को 3 बार। यदि हम फर्स्ट टाइम उछालते हैं उसको पहली इवेंट मान लें, दूसरे टाइम उछालते हैं उसको दूसरी इवेंट मान लें, तीसरे टाइम उछालते हैं उसको तीसरी इवेंट मान लें, तो पहली इवेंट आपके कितने रिजल्ट देगी, 2 रिजल्ट देगी। सेकंड इवेंट आपके कितने रिजल्ट देगी, 2 रिजल्ट देगी। थर्ड इवेंट भी आपके कितने रिजल्ट देगी, 2 रिजल्ट देगी। यानी पहली में हेड या टेल हो सकता है, दूसरी में भी हेड या टेल हो सकता है, तीसरी में भी हेड या टेल हो सकता है। यानी ये भी 2 रिजल्ट देगी, ये भी 2 रिजल्ट देगी, ये भी 2 रिजल्ट देगी अगर हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं। तो बाय फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग आप कह सकते हो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो आप 8 रिजल्ट कह सकते हो। तो टोटल पॉसिबल जो रिजल्ट बनेंगे वो आप 8 आउटकम्स कह सकते हो कि 8 आउटकम्स आपकी हो सकती हैं। तो आपका क्या हो सकता है, आउटकम्स 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपके पास 5 फ्लैग हैं। मान लिया एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। मान लिया आपके पास ये 5 क्या हैं, फ्लैग हैं। इन फ्लैग को 5 फ्लैग को यूज करते हुए आपको एक सिग्नल बनाना है जो 2 फ्लैग से बनेगा। और इस प्रकार बनेगा, ये कहता है कि एक ऊपर और एक नीचे एक सिग्नल बनाना है। इस प्रकार इन 5 फ्लैग को यूज करते हुए जो अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग जो कलर है इनका डिफरेंट है। आप देखें कितने आपके पास 5 है, तो आप इस प्रकार का कोई भी सिग्नल अगर 2 फ्लैग को यूज करके बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा आपका सिग्नल। अब पहला जो नीचे फ्लैग है उनमें से आप 5 में से कोई भी एक फ्लैग किसी कलर का लगा सकते हो ना। अब ऊपर जो आप लगाओगे वो अगर यही लगा दोगे तो सेम कलर का हो जाएगा, अलग सिग्नल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये तो लगाएंगे नहीं हम, अदर जो 4 बचे उनमें से कोई एक लगाएंगे, तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग आप कह सकते हो कि 20 आपके क्या बनेंगे, सिग्नल बनेंगे। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें 0 आए और हमें नंबर बनाना हो। मान लिया कि 0 1 2 3 और 4 को में से यूज करके हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 का। तो कितने नंबर बना सकते हैं यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखिएगा हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इसमें 0 भी शामिल है। अगर यहाँ 0 आ जाती है, अगर यहाँ 0 आ जाती है, यहाँ कोई भी और नंबर होगा तो वो तो 2 ही डिजिट का होगा। तो और 0 तो अब आप कोई भी ऑप्शन लिखते तो 0 तो यहाँ भी हो सकती है ना। तो आपका कितने, जैसे मान लिया कि 0 आपके पहले नंबर पर आ गई, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3, तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है। ये तो कितने डिजिट का नंबर हुआ आपका, 23 ही बनेगा ना। ये 23 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो अगर 0 इस प्रकार आ जाती है और आपको नंबर बनाना है तो फिर आपका कंसेप्ट क्या होगा। 2 प्रकार से आप इसको जैसे कर सकते हैं। क्या, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया कि आप यहाँ से फिलअप करना शुरू करें, यहाँ से क्या करें, फिलअप करना शुरू करें और हम ये कहें कि 0 नहीं लिखते, हम यहाँ 0 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। मान लिया यहाँ हम 0 नहीं लिखते, तो फिर हम इसको कितने वे से फिलअप कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो आप फिर इस जगह को 4 वे से फिलअप कर सकते हैं। अब रह जैसे ये आप इसको कितने वे से फिलअप कर सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ कोई एक डिजिट लिख दी, उसमें 0 शामिल नहीं है। अब बट इनमें से कोई एक डिजिट रख दिया आपने वहाँ पे, या तो 1 लिख दिया, या 2 लिख दिया, या 3 लिख दिया, या 4। अब इस नंबर को यदि आप फिलअप करेंगे, यहाँ तो 0 आ सकती है ना, कि 3 तो आपके इनमें से बचे हुए हैं, 0 भी यहाँ आप लिख सकते हो। तो आपको फिर आप इसको कितने वे से फिलअप कर सकते हो,
4 वे से फिलअप कर सकते हो। अब 5 नंबर थे, पांचों में से 2 लिखे गए, तो नेक्स्ट ये जगह फिलअप करने के लिए आपके पास कितने वे बचेंगे? 3। तो बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग आप इनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 और 3 48, तो टोटल कितनी 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हो? 48 बना सकते हो इस प्रकार। या आप ऐसा करते हैं हम कि पहले हम सभी 3 अंकों की संख्याएं फाइंड आउट करते हैं, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, वो इसमें इस प्रकार के नंबर भी आ जाएंगे, जैसे मान लिया 0 5 4, इस प्रकार के। 5 तो नहीं है, 3 है जैसे मान लिया, क्योंकि 5 तो उसमें शामिल ही नहीं है, 3 है जैसे, इस प्रकार के नंबर भी आ जाएंगे, यानी इस टाइप के भी, और या जो भी 3 अंकों की आपकी संख्या है वो सारी आ जाएंगी। तो देखिए आप अगर आप इसको फिलअप करें तो कितने वे से फिलअप कर सकते हैं? 5 वे से। नेक्स्ट को अब एक डिजिट यहाँ लिखी गई आपकी, नेक्स्ट को कितने वे से? 4 वे से। और नेक्स्ट को कितने वे से फिलअप कर सकते हैं? 3 वे से। और यदि टोटल वे देखें बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, टोटल वे या टोटल नंबर देखें आप, 20 20 दिए 60, यानी 60 नंबर बनेंगे। बट इन 60 नंबर में वो नंबर भी हैं जिनमें आगे क्या आएगी? जीरो भी आएगी, क्योंकि तो जीरो हमने इन टोटल में से ही देखा है ना। तो अब इनमें से हम 2 डिजिट के नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, कि जितने 2 डिजिट के नंबर बनेंगे उनकी संख्या क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। अब देखें आप 2 डिजिट के नंबर, क्योंकि ये जैसे आपका 3 डिजिट का नंबर ये बना है, बट ये है तो 2 डिजिट का ना, ऐसी सभी संख्याएं हम इसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। अब देखें कितने बनेंगे। अगर इनमें से ही हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो जीरो तो यहाँ आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो अगर यहाँ लिख दी तो फिर वो कितने का हो जाएगा? 1 का हो जाएगा। बट हमें देखना है 2 डिजिट के, तो इसका मतलब आप इनको इन चारों में से फिलअप करेंगे, इन चारों में से क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। तो हमने देखा कि इन चारों में से यदि हम इसको फिलअप करते हैं तो आप कितने वे से फिलअप कर सकते हो? 4 वे से फिलअप कर सकते हो, 4 वे से। यानी जीरो आपकी इस जगह पे फिक्स है, जीरो इसका मतलब ये है कि जीरो आपकी यहाँ फिक्स है, तब आप फाइंड आउट कर रहे हो। जीरो इस जगह पर फिक्स है, तभी तो आप ये नंबर फाइंड आउट कर रहे हो ना, कि आपकी इस जगह पर जीरो क्या है? फिक्स है, 1 वे से होगी वो। तो इस जगह को आप कितने वे से फिलअप कर सकते हो? 4। अब जीरो तो यहाँ फिक्स है, वो 1 वे से फिलअप होगी। अब बाकी जो ये बचे हैं इनमें से आप इसको 4 वे से, तो नेक्स्ट को कितने वे से फिलअप कर सकते हो? 3 वे से फिलअप कर सकते हो, क्योंकि जीरो पहले यहाँ इस स्थान पर फिक्स होगी, तभी तो आपका 2 डिजिट का नंबर बनेगा ना। तो ये फिक्स है, ये आगे पीछे और कहीं नहीं हो सकती, ये इसी स्थान पर फिक्स हो, तो आपके टोटल 12 नंबर बनेंगे। तो अब जो 3 डिजिट के इस ऐसे नंबरों समेत टोटल हैं 60, उनमें से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें जो 2 डिजिट के नंबर हैं, तो आपके 48। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार भी आपके नंबर क्या ही होंगे? 48 होंगे। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं जब जीरो आपका शामिल हो। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 7.1। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।